हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का चौथा मॉडल पेपर। आपके टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप बताइएगा जरूर कमेंट में। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वय संधि काल होता है। वय संधि काल होता है बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। वय संधि काल होता है 11 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 10 से 13 वर्ष या फिर 12 से 15 वर्ष। तो आपका आंसर राइट होगा इसमें 11 से 14 वर्ष तक होता है वय संधि काल। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मिलान करना है आपको गर्भावस्था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु। गर्भावस्था का क्या आंसर आएगा इसमें। गर्भावस्था होती है 0 से 9 माह, बीजावस्था होती है आपके 0 से 14 दिन, फिर इसके बाद भ्रूणावस्था होती है 3 सप्ताह से 9 सप्ताह और गर्भस्थ शिशु 10वें सप्ताह जन्म तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपके चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, स्वायत्त लज्जा आपको मिलान करना है। स्वायत्त लज्जा, अधमहीनता, सत्यनिष्ठा, निराशा और पहचान या गुमनाम। तो स्वायत्त लज्जा होती है कितने वर्ष तक। स्वायत्त लज्जा होती है 2 से 3 वर्ष तक। फिर इसके बाद अधमहीनता 6 से 11 वर्ष तक, सत्यनिष्ठा और निराशा ये 65 से अधिक उम्र तक और पहचान गुमनाम 12 से 18 वर्ष तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपके पहला ऑप्शन 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सिगमंड फ्रायड ने लैंगिक अवस्था मानी है। सिगमंड फ्रायड ने लैंगिक अवस्था मानी है 7 से 12 वर्ष तक, 3 से 7 वर्ष तक, 12 से 20 वर्ष तक या फिर 2 से 3 वर्ष तक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आपके 3 से 7 वर्ष तक फ्रायड ने लैंगिक अवस्था मानी है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मिलान करना है आपको, असामान्य रूप से खाने की कठिनाई क्या कहलाती है। असामान्य रूप से खाने की कठिनाई क्या कहलाती है बताएंगे, वो कहलाती है बुलिमिया। संप्रेषण संबंधी कठिनाई क्या कहलाती है। संप्रेषण संबंधी कठिनाई वो कहलाती है ऑटिज्म। और बोलने पढ़ने लिखने संबंधी कठिनाई क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। और बोलने संबंधी कठिनाई वो कहलाती है डिसलेक्सिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सृजनात्मक चिंतन के सोपान को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सृजनात्मक चिंतन के सोपान को सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। पहला है उद्भवन, प्रदीप्ति, तैयारी और प्रयोग। इसका पहला राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपके तैयारी, पहले नंबर पर तैयारी, फिर इसके बाद आएगा उद्भवन, फिर आएगा इसके बाद प्रदीप्ति और फिर आएगा अंत में क्या आएगा, प्रयोग। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 3, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सत्ता अभिप्रेरक मानव के बहुत से व्यवहारों का आधार होता है। ऐसा सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था। सत्ता अभिप्रेरक मानव के बहुत से व्यवहारों का आधार होता है, ऐसा सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने बताया। एडलर, माल्मो, एटकिंसन या मैक्लीलैंड। तो वो बताया था सबसे पहले एडलर ने, पहला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस उम्र के बालकों में माता पिता से तीव्र अनुमोदन पाने की इच्छा होती है। किस उम्र के बालकों में माता पिता से तीव्र अनुमोदन पाने की इच्छा होती है। 7 से कम, 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से अधिक के और 6 साल से कम के। तो 6 साल से कम के जो बालक होते हैं उनमें माता पिता से तीव्र अनुमोदन पाने की इच्छा होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया और उसके अंतर्गत कितनी मापनियां हैं। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया और उसके अंतर्गत कितनी मापनियां हैं बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था केटल ने और इसके अंतर्गत 3 मापनियां हैं, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जन स्थान परीक्षण के अंतर्गत कितने घन होते हैं और यह किस प्रकार का परीक्षण है। जन स्थान परीक्षण के अंतर्गत कितने घन होते हैं और यह किस प्रकार का परीक्षण है बताएंगे। कितने घन होते हैं जन स्थान परीक्षण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत होते हैं 26 घन होते हैं और ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को सबसे पहले कब और किसने प्रतिपादित किया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अपन पढ़ चुके हैं। सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को सबसे पहले किसने, कब और किसने प्रतिपादित किया था। 1990 में सेलोवी व मेयर द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द मेयर
सुलोवे कारिस्प इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट किस आयु के व्यक्तियों पर किया जाता है? द मेयर सोलवे कारिस्प इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट किस आयु वर्ग के व्यक्तियों पर किया जाता है? बताएंगे। मेयर सोलवे टेस्ट किस पर किया जाता है? 17 वर्ष से अधिक, 20 उम्र से अधिक, 12 से 18 वर्ष या फिर 12 से कम पे। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? मेयर सोलवे टेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट सामयिक बुद्धि परीक्षण 17 से अधिक उम्र के व्यक्तियों पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मिलान करना है आपको। इनका टाइमिंग क्या है इन परीक्षणों की? चित्र निर्माण परीक्षण अर्धवृत्त वाला, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण त्रिभुज वाला और उत्पाद सुधार परीक्षण। तो चित्र निर्माण परीक्षण जो है अर्धवृत्त वाला, इसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि होती है आपके 15 मिनट होती है। रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण की अवधि कितनी होती है? वो होती है आपके 10 मिनट। फिर चित्र निर्माण परीक्षण त्रिभुज वाला की अवधि होती है आपके 10 मिनट और उत्पाद सुधार परीक्षण की अवधि होती है आपके 6 मिनट। तो आपके कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकर मेहंदी परीक्षण के लिए कुल कितना समय निर्धारित है? बाकर मेहंदी परीक्षण के लिए कुल कितना समय निर्धारित है? बताएंगे कितना समय निर्धारित है? 50 मिनट, 60 मिनट, 65 मिनट, 30 मिनट या 35 मिनट। तो बाकर मेहंदी परीक्षण के लिए 50 मिनट समय निर्धारित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बंबई, बंगाल, मद्रास आदि राज्यों में किशोर धूम्रपान अधिनियम बनाकर किस आयु से कम के बालकों को धूम्रपान निषेध कर दिया गया है? बंबई, बंगाल, मद्रास आदि राज्यों में किशोर धूम्रपान अधिनियम बनाकर किस आयु से कम के बालकों को धूम्रपान निषेध कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसका आंसर होगा 16 से कम उम्र के बालकों को। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस युक्ति के अंतर्गत बाल अपराधी को जेल न भेजकर कुछ शर्तों पर समाज में रहने की अनुमति दी जाती है? किस युक्ति के अंतर्गत बाल अपराधी को जेल न भेजकर कुछ शर्तों पर समाज में रहने की अनुमति दी जाती है? तो वो कौन सी युक्ति है? परिवीक्षण, सुधार गृह, बंदी गृह या फिर हॉस्टल। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? परिवीक्षण, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्या पूछ रहा है? शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो क्या होगा इसमें? बताएंगे। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, EQ इक्वल टू EA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस सन में 10वीं कक्षा में CCE लागू किया गया था? किस सन में 10वीं कक्षा में CCE लागू किया गया था? बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? किस सन में किया गया था, किस सत्र में किया गया था? वो किया गया था 2010-11 में, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस समिति ने सन 2009-10 में किया था? तो पहले आप याद रखना, कक्षा 9 में पहली बार CCE को लागू किया गया था। 2009 में सबसे पहले कक्षा 9 के लिए CCE को लागू किया गया था और 2010-11 में 10वीं कक्षा में CCE लागू किया गया था। और किसने लागू किया था CCE को 2009-10 में कक्षा 9 में? या गीत बुक्कल समिति जी, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। गीत बुक्कल समिति द्वारा 2009-10 में CCE को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, CCE के तहत आकलन को कितने भागों में बांटा गया है? CCE के तहत आकलन को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6 या 5। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? आकलन को 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, उत्पाती अवस्था कहा गया है? उत्पाती अवस्था कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर उत्तर किशोरावस्था। तो याद रखिएगा, उत्पाती अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, साधनात्मकता सापेक्षवादी उन्मुख अवस्था किस नैतिक स्तर के अंतर्गत आती है? साधनात्मकता सापेक्षवादी उन्मुख अवस्था किस नैतिक स्तर के अंतर्गत आती है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्य परंपरागत स्तर या फिर कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एक धावक को दौड़ते समय दिया जाने वाला पुनर्बलन किस प्रकार का पुनर्बलन है? एक धावक को दौड़ते समय दिया जाने वाला पुनर्बलन किस प्रकार का पुनर्बलन है? सतत, निश्चित, आंशिक या फिर परिवत्य पुनर्बलन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? परिवत्य पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, घेने के द्वारा दिए गए अधिगम के प्रकार को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। घेने के द्वारा जो अधिगम के प्रकार दिए गए हैं उनको सही क्रम में आपको जमाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा संकेत अधिगम, फिर इसके बाद आएगा आपके उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, फिर आएगा श्रृंखला अधिगम, फिर आएगा आपके शाब्दिक साहचर्य अधिगम,
फिर आएगा विभेदीकरण, फिर इसके बाद आएगा आपके संकल्पनात्मक, फिर आएगा नियम अधिगम और फिर आएगा आपकी समस्या समाधान। तो कौन सा ऑप्शन आपके इसमें राइट हो जाएगा बताएंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपके राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मिलान करना है आपको, शाब्दिक अर्थ क्षमता को किससे दर्शाया गया है बताएंगे, शाब्दिक अर्थ क्षमता को किससे दर्शाया गया है, तो वो दर्शाया गया है आपको V से। शब्द प्रवाह क्षमता वो आपके W से, फिर देशिक क्षमता किससे दर्शाया गया है S से, फिर इसके बाद आपके प्रत्यक्षणात्मक गति को किससे दर्शाया गया है P से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन 2, 4, 1 और 3। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शेल्डन ने संतुलित व्यक्तित्व का उचित श्रेणीकरण क्या बताए हैं। शेल्डन ने संतुलित व्यक्तित्व का उचित श्रेणीकरण क्या बताया है। आपके ऑप्शन है 7, 7, 7, 3, 4, 4, 3, 3, 3 या फिर 4, 4, 4। तो शेल्डन ने संतुलित व्यक्तित्व का उचित श्रेणीकरण बताया है 4, 4 और 4। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, नींबू मीठे हैं समायोजन की कौन सी युक्ति है। नींबू मीठे हैं समायोजन की कौन सी युक्ति है, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन, मार्गांतरीकरण, शोधन। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें औचित्य स्थापन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, दमित इच्छाएं किस मन के अंतर्गत होती हैं। दमित इच्छाएं किस मन के अंतर्गत होती हैं, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन या फिर ए और सी। तो दमित इच्छाएं जो होती हैं वो होती हैं आपके अचेतन मन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, CCE का सुझाव किसने दिया था। CCE का सुझाव किसने दिया था बताएंगे, किसने दिया था, प्रोफेसर यशपाल ने। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, 90 बच्चों पर कितने शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। 90 बच्चों पर कितने शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, 3 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है 90 बच्चों पर। यह आपका चौथा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है चाइल्ड डेवलपमेंट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।